हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी पिरानी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 अकाउंटेंसी का आई सक्सीड के सैम्पल पेपर्स का एक क्वेश्चन करके बता रही हूँ। आई थॉट दैट क्वेश्चन वाज वेरी गुड, सो आई थॉट कि आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे होते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड अगर आपको नहीं पता होगा। जो क्वेश्चन है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिलहाल यू कैन गो थ्रू दिस ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये जो और पार्ट है ये इसका आगे का पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। फाइन, हम सबसे पहले अगर आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा पॉज करके अगर जूम करके उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है और न्यू रेशियो जो है A/B का इन्होंने 3:2 दे रखा है हमें क्वेश्चन में। ओल्ड रेशियो 5:3:2 है। बैलेंस शीट के सारे आइटम्स दे रखे हैं एंड 10,000 गिवन टू सी को कैश, जब वो रिटायर हो रहा था तो उसको 10,000 रुपीज कैश दिया है, बाकी का उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। कैपिटल जो है वो नए फर्म का फिक्स कर दिया गया है 2 लाख पे और जो डिफरेंस है वो कैश में एडजस्ट कर दिया गया। प्रीपेड इंश्योरेंस अब नहीं है। 10,000 के अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर हैज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट 20,000 की है जो कि ए ने टेक ओवर कर दिया है। प्रोविजन 5% का डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी बनाना है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल है 10,000 का। प्रोविडेंट फंड डिक्रीज हो रहा है 10,000 से। अप्रूव्ड कमीशन है 5,000 का। बिल्डिंग इंक्रीज कर रही है 20% से। फर्म की गुडविल 40,000 है। सो नाउ यू नो द क्वेश्चन की क्या चीज है इसके अंदर में ऑलमोस्ट ओके। बाकी आप क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मैं पहले आपके लिए यहाँ की जो स्पेस छोड़ा है स्पेशली इसीलिए छोड़ा है मैं आपको, क्या ताकि मैं आपको गेनिंग रेशियो का निकाल के दिखा सकूँ। सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ये वर्किंग नोट्स है आपके। गेनिंग रेशियो आपको पता है गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक, आपको फॉर्मूला पता है अच्छे से। तो ए का देखिए हम लोग शुरू करते हैं ए के रेशियो से। ए का अगर आप देखेंगे तो इसका है 3/5 न्यू रेशियो, क्योंकि इन्होंने 3:2 कहा तो 3:2 के हिसाब से 3/5 और ओल्ड रेशियो 5:3:2 के हिसाब से 5/10 है। तो इसका एलसीएम लेंगे 10 का, 3 2 6 - 5 यानी कि 1/10। ये आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव 1/10 है। और बी का होता है 3:2:5 2/5 माइनस 2/10 यानी कि ये 3/10 2:3:5 ओके 3/10। तो ये आ रहा है मेरा 4 - 3/10 विच इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है 1:1 का मेरा गेनिंग रेशियो आ गया। ठीक है, एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, इसीलिए मैं साइड हो रही हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, क्योंकि ये सोल्यूशन है इसका कैसे किया है। अभी मैं आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। अभी मैंने गेनिंग रेशियो बताया, अब मैं आपको सी का शेयर ऑफ गुडविल भी यही वर्किंग नोट्स के कॉलम में आपको बना के दिखाती हूँ। आपके लिए मैंने कॉलम छोड़ रखा है वर्किंग नोट्स का। ठीक है, फर्म की गुडविल मैंने लास्ट स्टेटमेंट यही बोला था कि फर्म की गुडविल जो है 40,000 की है। इसका शेयर 2/10 है क्योंकि रिटायरमेंट जो हो रही है, रिटायरमेंट भी हमारे सी की हो रही है, तो सी का शेयर जो है वो 5:3:2 के हिसाब से 2/10 है। तो इसका 2/10 कितना होता है 4 2 8 यानी कि 8,000 है। 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 1:1 के रेशियो में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के अंदर में, यानी कि इक्वल 4,000। देखो अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 C's कैपिटल अकाउंट 4,000 ए को दिया, 4,000 बी, क्योंकि गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट जाता है, बाय A's कैपिटल अकाउंट 4,000 बाय B's कैपिटल अकाउंट 4,000। ठीक है, नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वैसे इस साल सिलेबस से हटवा दिया गया है, लेकिन बिना एडजस्टमेंट के भी ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा चेंज होकर के आ सकता है, तो इट्स अ गुड थिंग। थोड़ा सा ही है, कोई खास नहीं है, इसलिए मैं बता देती हूँ आपको। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का अगर आप देखें तो 2 लाख फर्म का नया कैपिटल है जो कि इन्होंने बता दिया था। 2 लाख को ए और बी में 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। तो ए का कैपिटल होगा 2 लाख इंटू 3/5 और बी का होगा 2 लाख इंटू 2/5। तो 3 2 नहीं 5 4 4 3 12 यानी कि इसका हो जाएगा 1,20,000 और इसका हो जाएगा 80,000। तो ये आ गए इनके कैपिटल्स। अब मैं सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करती हूँ। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए, इन्होंने कहा था ना कि टाइपराइटर कोई बाकी है वो 10,000 का, क्रेडिटर्स का प्रोविजन बनाना था वो 4,000 का बन गया, प्रोविडेंट फंड इन्होंने कहा था वो 10,000 का हो गया, अक्रूड कमीशन था हमारा वो 5,000 का था। बिल्डिंग जो है मेरी यहाँ पे, आप क्वेश्चन अगर देखेंगे तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग इंक्रीज करे 20% से, तो वो ये
प्रीपेड इंश्योरेंस था 10,000 का, इन्वेस्टमेंट 10,000, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल, इन्होंने यहाँ पे कहा है आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल इज 10,000, तो वो यहाँ पे जाएगा। इनका हमने बैलेंस निकाला वो आ रहा 19,000, जो कि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3:2 के रेशियो में। ठीक है, इसमें यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैंने आप कर दिया, फिर भी आपको शो कर देती हूँ। मैंने क्या किया था, 19,000 इंटू 5/10, फिर 19,000 इंटू 3/10, फिर 19,000 इंटू 2/10। ठीक है, ये तरीका था मेरा डिस्ट्रीब्यूट करने का। ये सी का शेयर था, ये बी का था, ये ए का था। इसको सॉल्व कर रही हूँ तो इनका आ रहा है 95, इसका 5700, इसका 3800। ठीक, नेक्स्ट जो आता है स्टेप, आपको पता है हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन 40 30 30 ये गिवन है क्वेश्चन में। जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करते 5:3:2 में। ठीक है, जनरल रिजर्व 15,000, 9,000, 6,000। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर में हमें गिवन है रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज। ठीक है, इसके अंदर में दे रखा है रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज, वर्कमेंस कंपनसेशन फंड, प्रोविडेंट फंड। आपको पता है वर्कमेंस कंपनसेशन फंड भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रोविडेंट फंड भी डिस्ट्रीब्यूट होएगा। रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज, प्रोविडेंट फंड नहीं, रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज एंड वर्कमेंस कंपनसेशन फंड जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो हमने कर दिया, ये मैंने आपको पहले बता दिया कहां से आया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ये हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ये आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स 20,000 के थे, गुडविल अकाउंट 10,000 का था। मैंने गुडविल को जो पुरानी गुडविल थी वो राइट ऑफ करी है। बुक्स के अंदर में 20,000 की पुरानी गुडविल दे रखी है, तो 5:3:2 के रेशियो में हमने इसको राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें ये बैलेंस शीट में दे रखा है। एक बार मैं फिर से शो कर देती हूँ। ये देखो, ये इसकी बैलेंस शीट है, इसमें ये गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब शो कर रखा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमने राइट ऑफ करके क्लियर कर दिया। अब सी का कैपिटल अकाउंट आप देखो, सी के कैपिटल अकाउंट से 4,000 ये गुडविल का हिस्सा था, ये क्या था हमारा गुडविल वाला पार्ट था। ठीक है, अब कैश अकाउंट के हिसाब से 10,000 और 37,800 ये हमारा ट्रांसफर हो जाता है इसके अंदर में, क्योंकि ये दिखा रहे देखिए आपका। और उसके बाद में सी का लोन अकाउंट में आपका ये पैसा जाएगा। ठीक है, और बैलेंस ब्रॉट डाउन है 5। अब मैं इसका थोड़ा सा जो करेक्शन है वो हम अपने कर देते हैं। सी के लोन अकाउंट में जाएगा 37,800, सॉरी ये देखो, ये मैंने डाल ही रखा है। सी के लोन अकाउंट में 37,800 और 10,000 उसका कैश अकाउंट था। ठीक है, और बैलेंस जो थी हमारे 1,20,000 और 80,000 ये यहाँ से आए। ये दोनों बैलेंसेस ये हमने यहाँ पे डाले। तो यहाँ पे ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा ये हमारा बैंक अकाउंट से एडजस्ट होगा। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर ये कहाँ से आया है सारा। ये देखिए, ये सी का जो बैलेंसिंग फिगर था वो ये था। इन्होंने हमसे कहा था कि 10,000 रुपया ये कैश देंगे, रिमेनिंग उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये 10,000 और 37,800 ये बनी है। 10,000 को कैश पेमेंट कर दिया, रिमेनिंग उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब हम इस फॉर्म का पहले हम बैंक अकाउंट बनाते हैं, फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो आई एम क्लियरिंग द बोर्ड। पहले मैं आपको बैंक अकाउंट इसका बना करके दिखा रही हूँ इसी क्वेश्चन का। उसके लिए नीचे वाला थोड़ा सा रख लेती हूँ, क्योंकि हमें शायद इसकी जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा चाहिए, इतना सारा चाहिए नहीं। ठीक है, बैंक अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ठीक, सबसे पहले बैंक अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम लेके आते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बैंक अकाउंट का 40,000 का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है। दिस इज ब्रॉट डाउन 40,000 का बैलेंस गिवन है। और ए का कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ये तो वो है जितना उसको हमने 10,000 रुपया पे कर दिया। ठीक है, और ये 79,500 ये देखो ये यहाँ से आया। फिर 39,300 ये वहीं से, ये बी के कैपिटल अकाउंट का ये यहाँ से आया। ठीक है, और बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये ऑब्वियसली इसके टोटल में से इसको माइनस करके 148800। ठीक, इसका टोटल हम कर देते हैं 158800, 158800। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। अब हम इसके आगे करते हैं, बैलेंस शीट आपको बना करके दिखाते हैं। लास्ट आइटम जो होता है क्वेश्चन का बैलेंस शीट। अब हम इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता ही है, बैलेंस शीट एज ऑन। और अगर मैं जब तक बोर्ड रब कर रही हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। आपको अगर मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आती है तो फाइन, एंड बेल आइकन दबा देना ताकि आपको पता चल जाए जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। बैलेंस शीट एज ऑन, इसकी डेट दे ली रखी है एज एट। ठीक है,
लाइबिलिटीज, ठीक, अमाउंट जो कि रुपीज में है, असेट्स और अमाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे क्रेडिटर्स थे जो कि रिड्यूस हो गए थे, अगर आपको ध्यान है तो 80,000 माइनस 4,000 यानी कि 76,000 के क्रेडिटर्स रह गए। आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल था 10,000 का। उसके बाद प्रोविडेंट फंड है 40,000 में से 10,000 रिड्यूस हो जाएगा तो कितना बचेगा 30,000 का। बिल्स पेबल है, ये तो एज इट इज आ जाएगा हमारा 60,000 का। सी का लोन अकाउंट था, सीज लोन अकाउंट 37,800, ठीक है। ये सब आपको पता है, ये हमने देख रखा था कि ये सब चीजें हमारे पास है और मैं इसमें से यही देख रही हूँ क्या क्या चीजें और ना रह गई हो। कैपिटल अकाउंट है ए का और बी का। ए का था 1,20,000, ये हमने अपने वर्किंग नोट्स में निकाल रखा था, और ये 80,000। तो नए फर्म का जो टोटल कैपिटल है वो 2 लाख, ये इन्होंने हमें कहा ही था, ठीक है। अब इधर तरफ आते हैं, बैंक अकाउंट का बैलेंस अभी हमने पीछे निकाला है 148800, यही था। उसके बाद में टाइपराइटर था जो अनरिकॉर्डेड था, ठीक है, अनरिकॉर्डेड 10,000 का टाइपराइटर जो था उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया था। अक्रूड कमीशन था 5,000 का। नेक्स्ट और क्या क्या आइटम है हमारे पास में, बिल्डिंग है, अप्रिशिएट करिए, बिल्डिंग 1,20,000 की हो गई, 1 लाख की पहले से थी, अप्रिशिएट करके 1,20,000 की हो गई। और उसके बाद डेटर्स, फर्नीचर, डेटर्स तो पूरे ही जितने थे 60,000 के, क्योंकि इनका तो कुछ हुआ ही नहीं है। फर्नीचर भी हमारे उतने ही 40,000 के। और पेटेंट्स हैं, ये बुक्स में दे रखा है हमें सब कुछ, पेटेंट्स हैं 30,000 के। अब इधर का टोटल और इधर का टोटल हम करके देख लेते हैं कि whether it is tallying or not। तो yes it is tallying 4,13,800 के 4,13,800 4,13,800। So I hope I have made myself very clear। Again मैं आपको यही कहूंगी, अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आते हैं एंड अगर आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन, देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब जरूर करना, वो रेड वाला बटन बेल आइकन दबाओ। वीडियो पसंद आए तब भी कमेंट करके बताना, ना पसंद आए तब भी कमेंट करके बताओ कि whether you liked it, या नहीं पसंद आया तो क्यों नहीं पसंद आया ये भी बताना। ओके देन, गुड बाय टुडे।